आइए बात करते हैं संभल के कितने राज की। जी हां, तो संभल में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, एक एक राज से पर्दाफाश हो रहा है। इसी बीच चंदौसी में जो राजस्व विभाग है उसकी एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे बावड़ी मिल गई। जी हां, कल की ये बड़ी घटना रही और उसके बाद आज जो बावड़ी मिली है, अब संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी। बावड़ी बस्ती के बीचों बीच जब एक इलाके की खुदाई की गई तो जमीन से प्राचीन इमारत निकलनी चालू हो गई और खुदाई के दौरान 2 मंजिला इमारत दिखाई भी दे रही है। बावड़ी का जो कुआं है, इसके अलावा तालाब है, वो भी अभिलेखों में दर्ज है। डीएम के आदेश के बाद खुदाई का काम शुरू हुआ, मशीनों ने अपना काम शुरू किया, तब असलियत सामने आ रही है। कुछ ही देर में जमीन के अंदर से इतिहास के और पन्ने निकलने शुरू होंगे। पहले एक बावड़ी मिली, फिर 4 कमरे दिखे, कुछ देर और खुदाई हुई तो एक सुरंग भी सामने आई है। अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस सुरंग के नीचे कोई तहखाना हो सकता है और उस तहखाने के खुलने पर कई राज बाहर आ सकते हैं। वो राज तो सदियों से इतिहास के पन्नों में जरूर दफन है, लेकिन अब असलियत में सामने आएंगे। संभल के चंदौसी में मिली ये बावड़ी करीब 200 साल पुरानी बताई जाती है। बावड़ी दरअसल वो कुएं का हिस्सा होता है जो सीढ़ियों से जुड़ा होता है, इसे बावड़ी कहते हैं। दरअसल चंदौसी का लक्ष्मणगंज 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य इलाका था। यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे और यही बताया जाता है कि अब ये बावड़ी हुआ करती थी। खुदाई के दौरान इसके अंश मिल गए। अब सवाल यहां पर यह उठा है कि संभल की जमीन में आखिर कितने राज दर्ज हैं। संभल में पहले तो कार्तिकेय मंदिर मिला जो 46 साल से बंद पड़ा हुआ था, फिर रिहायशी इलाकों में कुआं नजर आने लग गया। कहा यह गया कि संभल में 68 तीर्थ 19 कूप हैं। प्राचीन बावड़ी मिली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 1857 के समय बनाई गई थी और अब खुदाई के दौरान उसका पता चला है। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और संभल में बावड़ी मिलने पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। और देखिए, कुमार कुंदन इस वक्त मौके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से, जहां पर ये बावड़ी मिली है। सीधा रुख कर रहे कुमार कुंदन का। कुमार, और क्या पता चल पा रहा है वहां पर मौजूद जो टीम है जो खुदाई कर रही है, जो अधिकारी, वो क्या बतला रहे हैं? देखिए करुणा, अगर हम इस बात की बात करें तो सबसे पहले एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा जो एक्सकवेशन का काम है वो किया जा रहा है। और ये एक्सकवेशन का काम यहाँ पे स्थानीय प्रशासन की तौर से किया जा रहा है। जो नगरपालिका है वो यहाँ पे एक्सकवेशन का काम कर रही है। पूरा जो इलाका है, जैसा कि डीएम ने बताया, 210 वर्ग मीटर का इलाका है जिसमें इंक्रोचमेंट की बात बताई जा रही है। और ये बावड़ी 1857 की बनी हुई है जैसा कि पता चल रहा है और बताया गया है, और जो गजटेड है एक तरीके से, जो रिटर्न है उसके हिसाब से। अगर इस पूरे बावड़ी की बात करें तो इसमें 4 कमरे हैं जो बताया जा रहे हैं और एक कुआं भी है। अब चूंकि पुराना स्ट्रक्चर है करुणा, ऐसे में बहुत ही फूक कर इसकी साफ सफाई करने की जरूरत है, क्योंकि नेचुरली है कि अंदर से काफी ये स्ट्रक्चर डैमेज भी होगा और तमाम तरह की चीजें हैं। तो फिलहाल इसको प्रॉपरली एक्सकेवेट करने की कोशिश की जा रही है। कोई बड़ी मशीन का सहारा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ हाथों से मैनुअल एक्सकेवेशन जिसको कहते हैं वो किया जा रहा है। और यह कोशिश की जा रही है कि साफ सफाई करके इसका एक स्ट्रक्चर पता चले और उस स्ट्रक्चर के आधार पर यह बताया जा सके या पता किया जा सके कि इसके नीचे भी कुछ है या सिर्फ इतना ही बावड़ी है। 1-2 बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे फिलहाल किसी भी तरीके के मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बावड़ी का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को साफ
सफाई करने की कोशिश की जा रही है और सफाई करके यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इसका मूल स्वरूप क्या रहा होगा, क्योंकि 4 कमरों की बात है। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, एक बार पैन शॉट्स दिखाएंगे कैमरा पर्सन विजय मंगन, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा एक बड़ा एरिया रहा होगा एक ज़माने में, और इसका अंदर में दायरा कितनी दूर है, कहाँ तक है, ये एक्सकेवेशन के बाद ही पता चल पाएगा। शायद यही वजह है कि पूरी टीम जो है ये एक्सकेवेशन में यह पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या है, कैसे है और किस तरीके का यहाँ पे पूरा का पूरा इलाका है। बात बताइए, इस पूरे मामले पर ये जो बावड़ी मिली है, पहले मंदिर मिला, फिर कुआं मिला, फिर उसके बाद अब बावड़ी मिली है, ये कब तक खुदाई होगी? क्या कुछ आदेश है इस पूरे मामले पर कि क्या पता लगाने की कोशिश हो रही है? पहली बात, और स्थानीय लोग जो इस मामले में शिकायत करता है या स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए अंजलि, अगर हम पूरे संभल इलाके की बात करें तो लगभग 50 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो पुराने स्ट्रक्चर हैं, और उन स्ट्रक्चर पे अलग अलग समय पर किसी ज़माने में एक भव्य इमारत रही होगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या था वो समय के हिसाब से विकृत होता गया। और आज स्थिति ये है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मिट्टी का ढेर नज़र आ रहा है, खुदाई करके निकालने की कोशिश की जा रही है, पहली बात। अब जो दूसरा सवाल है कि इसमें मिलेगा क्या और पता क्या चलेगा, तो इसके ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में पता चल पाएगा कि यहाँ का क्या ऐतिहासिक स्वरूप है, और उस स्वरूप के आधार पे आप लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ के, आप लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर था, कुछ जानकारी है? जी सर, कुआं था। ये कुआं था सिर्फ? हाँ। अब तभी ये नहीं पता था कि कमरे उम्र भी ना बने? कमरे है इसके अंदर। अच्छा हाँ, इस साइड में और इस साइड में कमरे हैं। अच्छा हाँ, गया भी आन के बंद हुआ 2012 में। अच्छा। हाँ। तो ये फिर मिट्टी विट्टी कैसे आने लगी? ठीक है, सब पड़वाइए, किसी ने कोड़ा डाला है। अच्छा। हाँ, अतिक्रमण होता चला गया। हाँ हाँ। यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह कभी आप? मंदिर नहीं था, मंदिर हुआ था। अच्छा, पीछे मंदिर? हाँ, मंदिर। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक बावड़ी बनी हुई? हाँ, बाबरी थी कि खाली कुआं था, पूरी बाउंड्री बनी हुई थी कि। अच्छा। हाँ, हमारे ताऊ कहते थे कि पूरी बाबरी, हमारे ताऊ खत्म हो गया। अच्छा। तो उस समय जो है यहाँ पे सब कुछ हुआ करता हाँ, था? सबको यार ट्वेल्व बन रहे थे, सब खेती बाड़ी होती थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, लेकिन अब जो है सारा जो है यहाँ पे सबकी मट्टी। हाँ। तो ये जो आपको मैं अब दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जैसा कि लोग भी, स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि एक ज़माने में यहाँ कुआं था, बगल में मंदिर है। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि मंदिर के बगल में कुआं होता ही होता है, तो वो सब सारा कुछ जो है वो यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन हाँ, इतना फिलहाल जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि आखिरकार इसके और क्या क्या स्वरूप थे, यह खुदाई के बाद ही पता चल पाएगा। अंजलि। बिल्कुल कुमार कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो बावड़ी मिली है संभल में, वहां पर लगातार खुदाई का काम जारी है। 4 कमरों की बावड़ी अभी तक बताई जा रही है, लेकिन जब खुदाई का काम पूरा हो जाएगा इसके बाद और भी कुछ जानकारियां निकल कर आ सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। इधर बावड़ी पर अवैध कब्जे की शिकायतकर्ता और स्थानीय निवासी कौशल किशोर और बिलारी राज परिवार की सदस्य शिप्रा ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। ये बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी, और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदोसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये एक तरीके से खेत था हमारा, और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। और संभल से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है उसी बावड़ी के अंदर से आपको TV9 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। तो TV9 भारतवर्ष आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि पुराना स्ट्रक्चर, और इसमें ये अंदर एक सुरंगनुमा भी है, और ये कहाँ तक जा रही है, किस तरीके से जा रही है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सामने में वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर खत्म हो जा रही है। तो पूरा 210 वर्ग मीटर का ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में 4 कमरे फिलहाल दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक कुआं भी है, और उस कुएं में के पास ये मकान बने हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 1857 के आसपास ये पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, और उस समय चंदौसी का लक्ष्मणगंज का ये मुख्य रूप से ये एक हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। बाद में यहाँ पे अल्पसंख्यकों ने पूरे इलाके में अपना डेरा जमाया, और बताया जाता है कि सैनिकों के रहने के लिए या सैनिक जब आते थे तो उसके लिए कमरों का निर्माण किया गया। पूरा स्ट्रक्चर ASI के हिसाब से 4 कमरे हैं, और
काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके के कमरे बनाए गए हैं उन कमरों को देखकर ऐसा लगता है कि सैनिकों के रहने के लिए, खास करके बताया जाता है कि दूर से अगर कहीं सैनिक आ रहे हैं तो वो यहाँ रुकेंगे, वो यहाँ रहेंगे। उस लिहाज से इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। और 4 कमरों में काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस भी है, तो पूरा इलाका 210 वर्ग मीटर का भी फिलहाल है, पूरा अतिक्रमण है। लेकिन इन सब के बीच जो टीम है यहाँ की नगर पालिका की टीम, वो उन्होंने खुदाई शुरू की है। और वहीं इसको लेकर कल अखिलेश यादव फिरोजाबाद में जब थे तो चंदौसी में जो बावड़ी निकलकर सामने आई है खुदाई के दौरान, उसको लेकर क्या कहा? दरअसल चंदौसी में हो रही बावड़ी की खुदाई के बहाने सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। क्या कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से, आप सुनिए। ये फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कहीं ऐसे भाजपा के नेता है उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उससे। 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं। ये धरती 1 लाख साल से, और मनुष्य कब से आ रहे कब से जा रहे हैं, तो कहीं खोद दो के करना मिल जाए वहां पर। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो बावड़ी मिली है उसके बाद लगातार खुदाई का काम जारी है और डीएम का आदेश है, उसके बाद अभी खुदाई हो रही है। ऐसा संभवतः लग रहा है, ये अंदेशा है कि ये बहुत एकड़ में फैली होगी ये बावड़ी। और अब देखना होगा कि खुदाई का काम जब पूरा होता है तो उसमें क्या पता लगाने की कोशिश होती है, क्योंकि ऐतिहासिक अंश बताया जा रहा है कि पता लगाने की कोशिश है। अब आपको एरिया बताते हैं, 400 वर्ग मीटर, और पहला जो तल है इसका बावड़ी का वो ईंट से बना हुआ है। दूसरा तीसरा जो मालाया जो तल है वो मार्बल से बना है। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं बावड़ी के अंदर से आपको। और खुदाई में जिस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं वह बताता है कि एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जिसको बनाया गया था। उस समय के राजा ने यहाँ पे बनाया था और उनकी मंशा ये थी कि सैनिक जब आए तो यहाँ पे खाने पीने के लिए वो रुक सकते हैं, और वह रुकने के लिहाज से इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि इसका क्या कोई मंदिर से कोई संबंध है? पहली नज़र में देखने में ऐसा लगता है कि इसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसका अपना एक महत्व था, और ख़ास करके सैनिकों के लिहाज से युद्ध स्तर पे अगर कोई रणनीति बनाई जाए तो उसके लिए इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था। अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को जो पूरी तरीके से ओपन किया जा रहा है और ओपन करने की कोशिश की जा रही है, एक मिनट, और यह मिट्टी को हटाने की कोशिश है, और इसके माध्यम से ये पूरा बावड़ी जो है वह खोला जा रहा है। लेकिन जहाँ तक निकलने की बात है वह जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में कुछ फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे लोगों की बात करें तो लोग जो है यहाँ पे बार बार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है। तो संभल के चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज में प्राचीन बावड़ी की खुदाई हुई है। 8 से 10 मीटर लंबी खुदाई के बाद बावड़ी की पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई। वहीं संभल के प्रसिद्ध श्री शेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास भी एक कुआं मिला। इसमें 8 फीट तक पानी भी भरा हुआ है। इस कुएं को पक्का फर्श कर करके पाट दिया गया था, लेकिन रविवार की शाम महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़कर कुएं के अंदर पानी देखा। ये संभल का पहला कुआं है जिसमें पानी मिला है। श्री शेमनाथ तीर्थ मंदिर गांव शहजादी सराय में है। मंदिर परिसर में कुआं मिलने की सूचना महंत ने जिला और तहसील प्रशासन को दे दी है। संभल में और भी कुएं निकले हैं, लेकिन ये पहला है जिसमें पानी मिला है। इससे पहले आपको याद होगा कि जो 46 साल के बाद मंदिर खोला गया उसके पास भी एक कुआं मिला था, हालांकि उसमें कोई पानी नहीं था।